आइए तो इस बार की स्टॉप लॉस के एडिशन में जो कि वीकली न्यूज़पेपर है 6 नवंबर से 12 नवंबर का जो एडिशन है उसमें हमने यील्ड कर्व रिबेलियन के बारे में बात किया। क्या किया है इसको, ये पेपर है, आई होप आपको ये मिला होगा, आपने पढ़ा होगा। मैगस्टर के माध्यम से ये अवेलेबल है स्टॉप लॉस न्यूज़, और वैसे भी हम लिंक शेयर करते रहते हैं आपके साथ। ये अभी फ़िलहाल अभी तक फ्री है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ मैंने प्लॉट किया है। तो एसेंचुअली मैं आपको दो एंगल दे रहा हूँ इसमें। एक, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, जब हम यील्ड कर्व समझने की कोशिश कर रहे थे, हर रिसेशन के पहले और बाद में यील्ड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो है मैं आपको अभी का सिनेरियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जोड़ रहा हूँ ऑलमोस्ट अ डिफरेंस अबाउट 15-16 ईयर्स। तो पहले इसको एकेडमिक तरीके से समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा हूँ, और फिर समझेंगे कि अभी क्या हो रहा है। इस एनालिसिस को, इस पूरे घटना चक्र को हमने दो हिस्से में बांटा है। ट्रंप के एरा 1 जो कि 2017 से लेके 2021 तक का उनका पहला जो टर्म था, और दूसरा जो कि 2025 जनवरी से शुरू हुआ है, बट वो प्रेसिडेंट इलेक्ट रहे हैं नवंबर के रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन के बाद। सो ही वाज प्रेसिडेंट इलेक्ट फ्रॉम नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर अंटिल जनवरी 20th व्हेन ही टुक द ओथ, और जनवरी 20 के आसपास फिर से वो प्रेसिडेंट यानी कि पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले इसको एकेडमिक तरीके से समझते हैं। यील्ड कर्व यूएस का जो है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपको हर साल आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा या आपकी बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी। तो अगर यूएस गवर्नमेंट को बोरो करना है, मान लीजिए 2 साल के लिए, सो एवरी ईयर दे विल हैव टू गिव 3.59%, दैट्स पॉइंट नंबर 1। अगर वही यूएस गवर्नमेंट को अगर 10 साल के लिए बोरो करना है, सो द इंटरेस्ट रेट वुड बी अबाउट 4.120%, और अगर उसको 20 साल के लिए बोरो करना है तो हर साल सालाना उसको 4.689% देना पड़ेगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे आप लंबे टर्म के लिए बोरो करते हैं, या कोई भी सरकार लंबे टर्म के लिए बोरो करती है, उसको ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब लॉन्गर डेटेड सिक्योरिटीज आर रिस्कियर एंड हेंस द इंटरेस्ट रेट इज हायर। द रिस्क इज प्राइस इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है? मनी का जो भाव है ना, मनी का जो प्राइस है, जो करेंसी का जो प्राइस है, वो इंटरेस्ट रेट है। अगर आप बोरो करेंगे, किसी से पैसा लेंगे, करेंसी लेंगे, कैश लेंगे, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो द इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ द मनी। तो अगर आप ज़्यादा वक्त के लिए लेंगे तो ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपने किसी को 1 सेकंड के लिए आपने पैसे दिए, उधार दिए, तो 1 सेकंड में आपने दिया और वापस ले लिया। बट यही अगर आप उसको 20 साल के लिए उधार देंगे तो 20 साल बाद क्या होगा? बंदा रहेगा, नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा, आपके फ़ोन कॉल्स उठाएगा, कितनी बार फ़ोन कॉल्स उठाएगा, कितनी बार में आपके फ़ोन कॉल उठाएगा, उस पर डिपेंड करता है। सो दीज आर बिहेवियरल फैक्टर्स। अगर मान लीजिए कि 5 मिस्ड कॉल के बाद आपका फ़ोन उठाता है, तो उसकी जो सिबिल स्कोर है, उसकी जो बिहेवियरल रेटिंग है, थोड़ी सी कम होगी, उसको इंटरेस्ट रेट आप ज़्यादा हायर रेट पे देंगे। अगर कोई 10 या 20 बार कॉल मिस हो जाता है ना, और फिर आपका उठाता है फ़ोन कि हाँ पैसे देने रह गए थे, मैंने लिया था, मंडी देता हूँ, तो जितने मिस कॉल्स जाएंगे उतना ही उसका इंटरेस्ट रेट आप उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे। दीज आर बिहेवियरल पार्ट ऑफ इट। ठीक है। यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी जो है सबसे सेफ माने जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पैसा पार्क करना है तो अभी तक ये सबसे सेफ माना जाता था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद बहुत सारी उथल पुथल शुरू हो गई है, और लोग अब जो है इसको सेफ नहीं मान रहे, क्योंकि अचानक से आप या तो किसी के एसेट सीज कर सकते हैं। आप अगर रशिया हो या चाइना हो तो बोल सकते हैं कि आपने जो हमारे में पैसे डाला नहीं दूंगा, हमारे बीच में वॉर है और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ रशिया के साथ हुई। रशिया का बहुत सारा पैसा, लगभग $350 बिलियन रुपए जो है यूरोप में पड़े थे। मेजॉरिटी ऑफ द फंड वॉज केप्ट इन यूके। अचानक से जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो कुछ समय के बाद इन फिरंगियों ने, यूरोपियंस ने बोला कि रशियन एसेट सीज, तो ये पैसा उनका जब्त कर लिया गया। ठीक, रशिया से जब पैसा जब्त हो गया, इससे जो इंटरेस्ट रेट, पैसा तो वहीं पड़ा है, इससे जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो यूक्रेन को दिया जाता है इंटरेस्ट रेट, और यूक्रेन उससे लड़ाई करता है। रशिया का पैसा, रशिया का इंटरेस्ट, बट ये पैसा यूज़ करती है यूक्रेन लड़ाई करने के लिए। अब ये डर जो है सबको लग गया कि अगर हम एसेट्स यूएस डॉलर्स में रखेंगे या यूके में रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसके बाद चाइना ने, आपने देखा कि चाइना ने काफ़ी सारी यूएस ट्रेजरीज बेचना चालू किया है। एक वक्त में
मुझे लगता है 4-5 साल पहले चाइना की जो होल्डिंग थी दैट हैड गॉन अबव 1.2 ट्रिलियंस और मोर इन्वेस्टमेंट्स इनटू यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज, राइट। लेकिन वो घट के अब मुझे लगता है कि 750-800 बिलियन डॉलर के बाद आ गया। इंडिया भी खरीदता है यूएस ट्रेजरीज, जापान भी खरीदता है। क्यों खरीदते हैं? एक तो हो गया फंड्स आपको पार्क करने हैं, दूसरा अमेरिका को हमेशा, अगर अमेरिकन एंगल से आप देखें तो अमेरिकन जो है बोरोइंग इकॉनमी है ना, तो ये डेफिसिट में हमेशा होता है, उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो दे कीप प्रिंटिंग करेंसीज, दे कीप बोरोइंग पीपल्स मनी, अदर नेशंस मनी, और अपनी जो क्रेडिट की जो आदत है, जो उधार पे चलने वाला सिस्टम है, जो क्रेडिट पे चलने वाला सिस्टम है, उसको फंड करता है। तो अमेरिकन कंज्यूमरिज्म को कौन फंड कर रहा था? लार्जली एशियन इकोनॉमीज। ट्रंप के आने के बाद जो उछल पुथल हुआ है, लोगों का भरोसा जो है अमेरिका से उठ गया है, और इस कारण वो यूएस ट्रेजरीज अब नहीं खरीद रहे। तो कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं? तो आपने देखा गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले गए। सिल्वर इज लार्जली स्पेकुलेटिव। हमने सर्वे किया और हमने पाया कि सिल्वर स्पेकुलेटिव है, क्योंकि सिल्वर को स्टोर नहीं किया जा सकता। सिल्वर का कलर हो जाता है काला, ज्वेलरी आप रखेंगे तो हो जाएगी काला। सिल्वर डायरेक्टली नहीं निकलता, एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। इसका मतलब कि अगर उसमें जिंक है, कॉपर की मिलावट होती है, जब आप सिल्वर को गलाते हैं तो उसमें से काफ़ी सारा जो मटेरियल जो मिला है वो निकल जाता है, तो सिल्वर का वेट भी कम हो जाता है। गोल्ड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड को आप जब मेल्ट करेंगे तो आपने देखा होगा किसी सराफ या सुनार के यहाँ, या जो आप स्टोर जाते हैं जैसे तनिष्क, वहाँ जो उसके बुरादे भी गिर जाते हैं, जो बारीक पार्टिकल्स गिर जाते हैं, उसको भी वो स्क्रैप करके वो निकाल के मेल्ट करके कन्वर्ट कर जाता है। तो गोल्ड में लॉस बहुत कम होता है, ज्वेलरी में लॉस ज़्यादा होता है। तो अगर यूएस ट्रेजरीज में लोग पैसे नहीं डाल रहे हैं तो कहाँ डालेंगे? गोल्ड में डालेंगे। बट साथ में आपने देखा सिल्वर के भी प्राइसेस ऊपर भाग गए, बट हमने सर्वे किया, हमने पाया कि वो स्पेकुलेटिव है। तो सिल्वर का उछलना स्पेकुलेटिव है, गोल्ड का ऊपर जाना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि लोग इसमें पैसे नहीं डाल रहे हैं, गोल्ड में पैसे डाल रहे हैं। अगर लोग इसमें पैसे नहीं डाल रहे होंगे तो क्या असर पड़ेगा? ये ऊपर जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पैसे तो चाहिए शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में भी। शॉर्ट रन यानी कि 1 साल से कम, और लॉन्ग रन यानी कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल। पैसे तो चाहिए। अब आपको अगर पैसे मिल नहीं रहे, लोग पैसे डाल नहीं रहे आपकी इकॉनमी में, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है, जो चीज़ नहीं, जो लक्ष्मण रेखा जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, वो अमेरिका ने लक्ष्मण रेखा इस पर क्रॉस कर दी है ना। तो भरोसा टूट गया। तो अब पैसे ज़्यादा चाहिए तो आएंगे कहाँ से? आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सिलसिला देखेंगे, और ये सिलसिला इनफैक्ट जुलाई 2022 से चल रहा है और वो 2025 के एंड तक चलता है। वो सिलसिला क्या है मैं वो भी समझाता हूँ। पहले इसको समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। पहले अगर आप यहाँ देखेंगे जुलाई के पीरियड में आप देखेंगे तो तीनों जो ग्राफ्स हैं लगभग साथ में उठ रहे हैं। यानी कि जो 20 साल का जो इंटरेस्ट रेट है 10 साल का है, और 20 साल का, अगर थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स आप समझते हैं तो स्लोप अगर देखेंगे तो तीनों साथ में उठ रहे हैं और तीनों क्लस्टर्ड हैं। डेटा जो है वो क्लस्टर्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनमें गैप्स बढ़ गया। इसका मतलब बिहेवियरल चेंज है, कुछ तो प्रॉब्लम है इकॉनमी में, और ऐसा क्यों है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वीकली डेटा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 2022 के मिड से लेकर जुलाई 2025 3 साल तक 10 साल के जो इंटरेस्ट रेट थे वो कम थे 2 साल के इंटरेस्ट रेट से। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तो एकेडमिक तरीके से पढ़ाया है कि 20 साल का जो इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा होगा 10 साल से, वो ज़्यादा होगा 3 साल से, वो ज़्यादा होगा 2 साल से, वो ज़्यादा होगा 3 महीने के इंटरेस्ट रेट से। लेकिन जब कोई भी कंट्री रिसेशन में जाती है तो लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये जो कंट्री है ये पैसे पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो आप देखेंगे कि जो 20 साल वाला लोन है, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है आप पे, है ना, तो जो 20 साल वाला लोन है उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है तो उसका भाव गिर जाता है। जो अभी नियर डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं जैसे 2 साल के हैं 3 साल, लोग उसमें क्योंकि 2 साल की विजिबिलिटी के ठीक है 2 साल अभी पैसा डाला और फिर पैसा निकाल लिया, 20 साल बाद क्या होगा कौन जानता है। तो जो नियर डेटेड सिक्योरिटीज हैं जैसे 2 साल है 3 साल है, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लोग उसको खरीदने लगते हैं। तो 2 साल की इंटरेस्ट रेट जो है ये शॉर्ट अप हो जाएगी और 20 साल के इंटरेस्ट रेट के ऊपर चली जाती है। इसको हम इन्वर्टेड यील्ड बोलते हैं। नॉर्मल यील्ड कर्व क्या है, जहां 20 साल के सिक्योरिटीज जो यील्ड कर्व है वो ज़्यादा है 2 साल से, लेकिन अगर उल्टा हो जाए 2 साल की जो यील्ड है वो अगर ऊपर चले जाए 20 साल से तो आपको इसको इन्वर्टेड यील्ड बोलेंगे। ये रिसेशन में होता है। तो ट्रंप एरा में 2 हिस्से हैं, 2017 से 21 और फिर जो है हम
देख रहे हैं 2024 के ऑनवर्ड्स। इसमें कोविड का एक पीरियड है व्हेन ही 21 वाला और 21 के बाद वाला जो है, तीनों लाइनें जो है नीचे जा रही हैं। इसमें क्या हो रहा है कि नीचे मतलब लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने में तैयार हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। अचानक से जुलाई में अगर आप इस यील्ड कर्व को देखेंगे, जो कि हमने इस पेपर में डाला भी है, प्लॉट भी किया, बहुत अच्छे से समझाया, इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि जो नेगेटिव यील्ड कर्व था वो अचानक से शॉर्ट अप होने लगता है। शॉर्ट अप होने लगता है मतलब 10 साल का जो लोन है या 20 साल का जो लोन है वो 2 साल के लोन से ज़्यादा प्राइसी हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट रेट जैसा कि नॉर्मल होना चाहिए। तो लोग शायद ये समझेंगे कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल जब इकोनॉमी है, मार्केट है, तो 10 साल का जो लोन है वो 2 साल के लोन से महंगा होगा और 20 साल का जो लोन है वो 10 साल से महंगा होगा। सबसे महंगा 20 साल का लोन होगा, फिर 10 साल का होगा, फिर 2 साल का होगा। तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद महंगा होगा, बट इसमें एक बहुत ध्यान से बात रखने की चीज़ है, बिहेवियर चेंज हो रहा है यील्ड कर्व का। हो क्या रहा है कि 10 साल वाला जो है वो फास्ट तेजी से ग्रो कर रहा है और 2 साल वाला उतनी तेजी से, इंटरेस्ट रेट तेजी से ग्रो नहीं कर रहा, चेंज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि लोग जो है भरोसा टूट गया है। लक्ष्मण रेखा अमेरिका ने क्रॉस कर दिया है, बहुत सारे रिलेशंस खराब कर दिए हैं, तो लोग कोई भी लंबे वक्त के लिए 10 साल या 20 साल के लिए पैसा नहीं डालना चाह रहे। जब भी पैसा लोग नहीं डालना चाहते, लिक्विडिटी सिचुएशन बढ़ जाती है, मतलब लिक्विडिटी जो है ख़राब हो जाती है, लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है, लिक्विडिटी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो जिस भी टर्म में पैसा नहीं डालना चाहेंगे, अगर 10 साल में लोग पैसा नहीं डालना चाह रहे, 10 साल वाली बॉन्ड नहीं खरीदना चाह रहे, वो शॉर्ट अप हो रहा है ज़्यादा, बशर्ते 2 साल वाले में लोगों को अभी भी कंफर्ट है। तो ये जो है 2 साल वाला लोन जो वो कम राइज कर रहा है, कम उसकी स्लोप जो है, उसको रेट ऑफ चेंज जो है कम है, बट जो 10 साल वाला या 20 साल वाला लोन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ लिक्विडिटी ड्राई हो गई है, वहाँ सिचुएशन जो है ख़राब है। इसके पीछे ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं, ट्रंप की ट्वीट्स हैं जो ओवरनाइट बिना सोचे समझे वो करते हैं और लोग शिफ्ट होने लगे हैं, गोल्ड पे शिफ्ट होने लगे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी फिनोमेना है। इसको हमने 2017 और 21 से भी कंपेयर किया। तो 2017 और 21 में जो देखा गया वो जो स्प्रेड था वो बेसिकली बता रहा था कि ग्रोथ हो रहा है और इसलिए जो है दोनों राइज कर रहे थे। 10 साल वाला भी ऊपर जा रहा था और 2 साल वाला भी ऊपर जा रहा था। लेकिन जो 2000 इनके आने के बाद हुआ है, 2022 से चला जा रहा था और अचानक से जुलाई इस साल में चेंज होने लगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस एंड पे, द लॉन्ग एंड ऑफ द कर्व, देयर इज़ नो लिक्विडिटी अवेलेबल, देयर इज़ लिक्विडिटी अवेलेबल। इसका हमको सीधा सीधा भी समझ में आएगा क्योंकि छोटे टर्म के ऑक्शंस होते हैं, कॉल ऑक्शंस बोलते हैं, जहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम पैसा बॉन्ड इशू कर रहे हैं, आप पैसा डालोगे और कितना पैसा आप इंटरेस्ट हमसे मांगोगे। तो ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन से हमें लिक्विडिटी समझेगी, है ना। अभी गवर्नमेंट जो है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन में है, ये इंडिया के स्ट्राइक के बराबर है, लोग नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ स्ट्राइक में पैसा मिलता है बट वहाँ स्ट्राइक में पैसा नहीं मिलता है। तो हमें समझ में आएगा अभी कि लिक्विडिटी सिचुएशन कैसी, बट लिक्विडिटी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ये कैसे प्रूव हो सकता है कि मैं जो सही बोल रहा हूँ वो सही है? ये इसीलिए है क्योंकि अगर आपने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को देखा है तो उन्होंने बार बार बोला है, बार बार क्रिटिसाइज़ किया है फेडरल चीफ यानी जेरोम पावेल को कि ये बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, बाजू की बिल्डिंग उन्होंने बनाई, बहुत खर्चा किया, ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवरनाइट स्लीप जो है उनकी उड़ गई है, रात की निद्रा जो है वो उड़ चुकी है, क्योंकि ये पिकअप होने लगा। अगर ये महंगा होने लगेगा तो लोगों के घरों के लोन, आम आदमी के जो लोन्स हैं, मॉर्गेज हैं, लंबे टर्म के एजुकेशन लोन है, वो महंगे होने लगेंगे और ट्रंप वो करना नहीं चाहेंगे, होने नहीं देंगे, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर है मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर 2026 में। और आपने देखा अभी कि सिर्फ 3 मेयर इलेक्शंस हारने पे क्या हो गया, मार्केट भी गिर जाता है, अमेरिकन मार्केट्स भी शेकी हो जाता है। तो जब ये सिर्फ मेयर के इलेक्शंस, सिटी के इलेक्शंस में ये हाल है, तो जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे जहां उनकी रेटिंग को चेक किया जा रहा होगा, मापदंड है वो कि वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, वापस आएंगे ही नहीं 2029 में, रिपब्लिकन्स जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए। और इधर इकोनॉमी वीक हो रही है, जॉब्स जा रहे हैं, अमेजॉन फायर कर रहा है, टेस्ला फायर कर रहा है, एनवीडिया फायर कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं अब फायर कर रही हैं या फायर करने के प्रोसेस में या ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो इस पर प्रेशर बन रहा है, तो इकोनॉमी ठीक नहीं है और आपका 10 ईयर्स का जो यील्ड है वो ऊपर जाने लगे। तो इसको कम करने के लिए
ट्रंप ने काफ़ी प्रेशर डाला है और उस प्रेशर में आके अगर आपने जेरोम पवेल साहब का बॉडी लैंग्वेज देखा हो तो बहुत ही प्रेशर वाला दिखता है कि वो हैप्पी नहीं है। और इस बार फिर रेट कट होगा कि नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि शायद दिसंबर में हम कट नहीं करेंगे, ऐसा लगता है, वी विल ऑब्जर्व दैट। आरबीआई ने कहा है कि इसको हम मार्च 2025 तक ऑब्जर्व करेंगे। एनीवेज द होल ऑफ द वर्ल्ड including all the central bankers and the political leaders, they are trying to push the decisions to November 26। जब ट्रंप की पॉपुलैरिटी काफ़ी गिर चुकी होगी तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वर्ल्ड के, जिन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया है टैरिफ कम करने के लिए, ये पासा पलटेगा, पावर उनके कोर्ट में आएगा और फिर शायद जो ट्रंप है नर्म हो जाएंगे, है ना। अभी ही इज़ शाउटिंग एट पीपल कि ये फूल्स हैं, वो फूल्स हैं, इन्होंने बेवकूफ़ी कर दी, हमें हरा दिया, बहुत सारा अपना एंगर वेंट कर रहे हैं, बट इसको वो रोक नहीं पा रहे क्योंकि ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है और अगर ये कॉस्ट ऊपर गया तो इलेक्शन में जीतना मुश्किल है और ये यहाँ दिखता है। ये हमने इस वीक के इसमें कवर किया है, द यील्ड कर्व्स रिबेलियन। बाकी लोगों को तो समझा लेंगे बट यील्ड कर्व की जो बगावत है उसको ट्रंप कैसे रोक पाएंगे, समझना और कहना बहुत मुश्किल है। जुड़े रहिए, बने रहिए, और भी डिटेल्ड एनालिसिस हम लाएंगे, बट इतने ही प्यार से सुनिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।